नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल सीमा हैदर एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में हो रही है और सीमा से आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे उसको सुर्खियाँ मिल रही हैं, कोई सीमा को जासूस बता रहा है, तो कोई उसके मुस्लिम होने पे शक ज़ाहिर कर रहा है। सीमा से जुड़ा एक ऐसा भी दावा है कि वो असल में सीमा नहीं है बल्कि पाकिस्तान आर्मी में मेजर सामिया रहमान है और एक खास मकसद से भारत में आई हुई है। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे और इसको समझेंगे। हमारे साथ राजेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, तो सीमा से जुड़ी हुई जो चर्चाएँ हैं, क्या कहते हैं? आप भी इन चर्चाओं को सुन रहे होंगे, आपका क्या मानना है? चूँकि आप लंबे अरसे तक आपने क्राइम रिपोर्टिंग की है, क्या कहना है आपका? मैम, ये हमें लगता है कि ये देश के साथ मजाक है। जी, आप देखिए कि कोई एक लेडी, मेरे ख्याल में 23-24 साल उसकी उम्र है, उसको 4 बच्चे हैं। जी, मुझे लगता नहीं मुझे लगता नहीं है कि इस उम्र में उसकी शादी भी हुई होगी, है ना? शादी हुई, 4 बच्चे भी हुए। और जब बच्चे होते हैं तो जब 4 बच्चे होते हैं तो परिवार का इतना काम होता है कि वो ध्यान इधर तो डाइवर्ट नहीं होता। आप बताइए, इनका सातिर दिमाग देखिए कि 4 से 5 इनके पास में पासपोर्ट है। जी, मतलब एक सामान्य आदमी को अपना पासपोर्ट बनवाने में बहुत समय लगता है। और बिल्कुल। इन्होंने 4-5 जो इनके बच्चे हैं उनके भी पासपोर्ट बनवाए होंगे, अपने भी पासपोर्ट बनवाए हैं। मतलब जी, और एक बड़ा फेलियर देखिए कि आप सोशल मीडिया पे आपको इस लड़के से मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत के लिए आप अपने पति को बहुत आसानी से छोड़ देती है। मुझे तो इस हुँ, पे भी बहुत आश्चर्य लग रहा है कि आप जैसा मैंने सुना है कि आप पाकिस्तान से दुबई चली जाती हैं हुँ, और दुबई से आप नेपाल चली जाती हैं। हुँ, तो हुँ। जब आप दुबई से नेपाल जाएंगी तो कहीं ना कहीं वीजा तो आपको बनवाना पड़ेगा, आपने वीजा भी कहीं ना कहीं बनवाया होगा। तो क्या वहां सवाल जवाब भी हुए होंगे कि आप भाई आपको नेपाल जाना है, आपके जाने का मकसद क्या है, कुछ क्या वजह है, कोई आपका व्यवसायिक काम है या कोई आपका कोई वहां रिश्तेदारी है, रिलेशन है। ये बहुत सारी बातें एम्बेसी में पूछी जाती हैं और आप नेपाल से सीधे इंडिया पहुंच जाती हैं। अगर एक महिला 4 बच्चों के साथ, अकेली नहीं, अगर एक महिला 4 बच्चों के साथ इंडिया में आ जाती है और इंडिया में दिल्ली में आती है, तो हमें लगता है कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं ये फेलियर है। भाई कैसे आ जाएंगे आप? ठीक है, मोहब्बत है तो मोहब्बत के पीछे के कोई आप आमने सामने नहीं मिले, सिर्फ सोशल मीडिया में बात करते हो और इस पर आप नेपाल से आप इंडिया आ जाती हैं, इंडिया भी आप दिल्ली के करीब आ जाती हैं। और पिछले 4-5 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी मीडिया में सीमा हैदर, सीमा हैदर। और आप देखिए ना, आप देखिए वो उर्दू बहुत अच्छा बोलती है, वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, वो हिंदी बहुत अच्छा बोलती है। एक तरफ वो शरीयत की बात करती है तो दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म के जितने भी हमारे हैं, आप हिंदू धर्म पे बोलती हैं, अध्यात्म हो जाती हैं। तो हमें लग रहा है कि ये सामान्य महिला नहीं है, इसे जरूर कोई ऐसी ट्रेनिंग दी गई है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आईएसआई का जरूर इनके पीछे कोई हाथ है। अरे भाई, आप किसी दूसरे मुल्क में चले जाओगे और आप अपने टारगेट पे जाओगे, आपको दिल्ली के पास आना था तो आपने आपने सोशल आई मीडिया से फर्जी मोहब्बत कर ली। आपने आईएसआई का ज़िक्र किया, तो मैं आपको जी अ, ये ट्वीट के साथ एक फ़ोटो था, जिसमें ये सीमा जी हैदर इस दावा किया जा रहा है कि ये सीमा हैदर है और ये पाकिस्तान फ़ौज में अधिकारी है और काफ़ी हद तक जी इसका जी देखिए मिल रहा है और ये भगवा क्रांति की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसके साथ है बाकायदा इसके वीडियो भी हैं और तमाम सारे दावे किए गए हैं। जी, मैम, ये वाला फोटो तो मैंने देखा है, आज दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ। नहीं, आप देखे ना, ये हमारे सिस्टम का फेलियर देखिए कि दिल्ली हुँ, के पास में एक लेडी पिछले 6-7 दिन से रह रही है। अरे अब तक हुँ, तो विदेश मंत्रालय को, जो हमारी एजेंसी है, उन्हें अब तक इन्हें अपने इनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए थी। भाई आपसे पूछता मकसद आपकी, आपने कह दिया कि मुझे मोहब्बत होगी, सोशल मीडिया में मोहब्बत होगी। अरे मोहब्बत हो गई, चलो ठीक है, वो जिसके साथ वो है इस समय, उसको कुछ भी वजह हो सकती है। जी, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा जो 5-6 दिन से पूरा खेल चल रहा है सीमा हैदर को लेके, अभी तक हुँ, ये फेलियर है हमारे सिस्टम का। अभी तक, अब से पहले
हमारी सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी है अभी तक उन्हें अपने कब्जे में लेके इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी और टोटल इनकी जो मोबाइल की डिटेल है वो निकालनी चाहिए थी। और हमें पता कि हमारा सिस्टम इतना इतना अपडेट सिस्टम है कि टोटल पता चल जाएगा पिछले 4-5 साल तक आप कहाँ हैं, कैसे हैं। अब आप बताओ, ये 4 बच्चे साथ में हैं। एक जानकारी और है कि वो 2 दिन से अब गायब है। ये भी है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, बताया गया है कि उनकी तबीयत खराब है, तो किसी पास के घर में कहीं है और उसने मीडिया से बात करने को मना कर दिया। तो अब ये हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है उन्हें कह दिया हो कि भाई आपको सामने नहीं आना, बात करने की, आपसे बातचीत करनी होगी। और जरूर हमें लग रहा है कि कोई इनपुट जरूर हमारी सिक्योरिटी के पास होगा कि ये महिला सामान्य नहीं है। अगर ये महिला यहाँ रही और इससे अच्छी पूछताछ नहीं गई, यहाँ रही, तो इसके निकट भविष्य में बहुत विपरीत परिणाम हमारे देश के सामने आ सकते हैं। तो हमारा अपना मानना ये है कि पहले हमारी जो इंटेलिजेंस है, राह है, इसके बारे में पूरी पड़ताल करनी चाहिए। जी, ये पड़ताल बहुत जरूरी है। अरे भाई, आप ये देखो कि वो महिला 4 बच्चों के साथ ले गए, मतलब एयरपोर्ट पे उसके पास पासपोर्ट था, कहीं ना कहीं जब 4 बच्चे साथ में हैं, चलो ये अलग है कि वहां से यहाँ बहुत सारी रिश्तेदारियां हैं, लोग आते हैं। और पर आप देखिए कि ये यहाँ से दुबई गई, दुबई से नेपाल गई, नेपाल से, और जब ये बात करती है तो अपने आप को बहुत सादगी में पेश करती है कि मैं बहुत सीधी हूँ, मुझे हिंदी का ज्ञान कम है, मुझे इंग्लिश का ज्ञान कम है, और इतनी फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती है, इतनी शुद्ध भाषा में हिंदी बोलती है। हमें लग रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं, ऐसे बड़ी संख्या में लोग होंगे, बड़ी परसेंटेज होगी जो इस तरह हिंदी नहीं बोलते होंगे, इस तरह बोल रही है। तो हमें लग रहा है कि ये इसे जरूर कोई ना कोई ट्रेनिंग दी गई है और जरूर कहीं ना कहीं कोई मकसद दूसरा है। तो हमें जो है, जो हमारे देश की सिक्योरिटी है, उसे पहले इनके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, पूरी पूछताछ करनी चाहिए, और पूछताछ के बाद तब जब ये लगे सिक्योरिटी को कि इसका आने का मकसद क्या था, जब पता चल जाए उसके बाद यहाँ रहने की अनुमति दी जाए। और जहां ये अभी है, हमें लग रहा है कि सिक्योरिटी को यहाँ से हटाकर इसे अपनी कस्टडी में लेना चाहिए और कस्टडी में लेकर पूरी पूछताछ करनी चाहिए। नेपाल, पाकिस्तान में जो अपनी एम्बेसी है उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे इसके बारे में पूरा इतिहास होगा। हमारे पास तो तमाम सिस्टम हमारे पास है, हम तो बहुत आसानी से इसकी पड़ताल कर सकते हैं। और जहां तक आईएसआई से इनका कोई ताल्लुक का मामला है, तो आज जैसे दिन भर ट्विटर पे और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे जो आईएसआई के साथ में इसका फोटो वायरल हो रहा है, तो अब पूरे देश को ये विश्वास हो गया कि कहीं ना कहीं ये आईएसआई के संपर्क में है। और आईएसआई ने, क्योंकि जिस लड़के से मोहब्बत का मामला है, हमें तो लगता नहीं कि वो लड़का इतना एक्टिव होगा, वो जानता भी होगा कि एम्बेसी क्या है, आईएसआई क्या है। और इन लोगों की क्या है कि ये लोग उसे मोहरा बनाते हैं जो बहुत सीधा होता है, जिसे पता नहीं होता है। अब उसे, इस लड़के को इतना पता नहीं है, उसे इसने मोहरा बना लिया सोशल मीडिया में, अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। पर ये काम तो हमारी एजेंसी का है, हमारी एजेंसियों की पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और तब तक इसे मीडिया से भी दूर रखना चाहिए जब तक पड़ताल पूरी ना हो जाए। तो मेरा अपना ये मानना है और लगता भी है। और अगर देश के हम हित की बात करें, देश की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बहुत सारे ऐसी गतिविधि करता है, वो कहीं ना कहीं, वो हमेशा, आईएसआई का तो काम ही है कि वो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना है। अब जो लड़का है सचिन, जिसके साथ अभी गलत तरीके से, एक तो ये इंडिया में आई है, दूसरा ये है कि उसके पास हमारी नागरिकता नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि सारी बातें आप छोड़ के सबसे पहले तो उसको डिपोर्ट करें, जहाँ अपनी कस्टडी में लें। अब यहाँ अपनी कस्टडी में पुलिस लिया हुआ है, एजेंसी ने, अभी इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन से वो गायब है। 2 दिन से अब उसके बारे में इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि सबसे पहले इसके डिपोर्टेशन के लिए भारत को कोशिश करनी चाहिए? क्योंकि ये गलत तरीके से आई है, ये एक जुर्म है, गलत तरीके से किसी भी देश में आना, और फिर हमारी नागरिक नहीं है। किसी से शादी कर लेना, आप ये नहीं कह सकते कि वो भारत की नागरिक हो गई है। जैसे मैं लगातार सोशल मीडिया पे सुन भी रहा हूँ, जैसे ये कहती है कि मैं तो इनलिटरेट हूँ, मैं 5वीं पास हूँ, मुझे पता नहीं है। पर जैसे वो बात करती है ना, वो बात करती है, मोबाइल जिस अंदाज में चलाती है और वो ट्विटर भी चलाती है, सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है, हमें लगता नहीं कि इस तरह जो इनलिटरेट कोई भी हो
वो इस तरह और दूसरे देश में। आप बताइए, भारत और पाकिस्तान हमेशा आमने सामने रहता है। आप भारत में आ जाती हैं, जिस लड़के से आप प्रेम की बात करती है, हमें तो लगता नहीं कि वो लड़का प्रेम का कोई इतिहास बोल जानता होगा, है ना। वो खुश है कि हाँ भाई हमारे यहाँ पाकिस्तानी, पर जो इसके पीछे की मंशा है, हमें लग रहा है कि वो बहुत खतरनाक है और वो इरादे अच्छे नहीं है। बिल्कुल हमें ये लग गया कि आप, अगर आपको इंडिया आना था तो आपको पाकिस्तान से सीधे पहले इंडिया जाना चाहिए था। आप पाकिस्तान से पहले, अगर हम कह रहे हैं दुबई भी आप नहीं गई तो आप नेपाल क्यों चली गई? आप नेपाल से इंडिया क्यों आई? ये तो चोरी का रास्ता हुआ ना। तो इसका मतलब हाँ, कहीं हाँ। ना कहीं इनके मंसूबे खराब हैं, और जरूर जो आईएसआई है कि उसके इशारे पे ये सब काम कर रही है, ये बोल रही है। और भारत सरकार को तो इस अब से पहले अपनी कस्टडी में लेके इनसे पूछताछ कर लेनी चाहिए। तो जहां तक मेरा अपने विचार है, मुझे लगता है कि जब मामला देश का हो, तो देश का मामला हो तो पूरी पड़ताल हमारी एजेंसी को कर लेनी चाहिए। हमारे पास तमाम सिस्टम है, संसाधन है, ऐसा नहीं है। आप बताइए, पिछले 5-6 दिन से तमाशा हो रहा है, वो खूब बोल रही है, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। हमारे साथ मजाक है ना ये, हमारे साथ मजाक ये है कि पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि ये इलीगल तरीके से इंडिया में आ गई। वो बता रही है एक कि मैं वहां से ऐसे आई, एक मैं वहां से आई। एक सवाल और है राजेश अगर शर्मा जी। मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह आगे आती है तो कल तो कोई आतंकवादी भी आ जाएगा, और आतंकवादी इतना समय थोड़ी लेगा जितना समय आतंकवादी तो आते ही अपने मंसूबे में पहले कामयाब होने का प्रयास करेगा। आप बताइए, गलत तरीके से इंडिया में आ गई और हमारा पूरा सिस्टम पिछले 6-7 दिन से देख रहा है, सोशल मीडिया में लगातार है, अखबार समाचार छप रहे हैं। ये तो हमें लग रहा है कि कम से कम ये अच्छा नहीं है, और ये देश के भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर इस तरह की आजादी होगी किसी दूसरे देश से आए किसी नागरिक को, आप बिना अनुमति के हमारे देश में आ जाएंगे, फिर घूमेंगे, और फिर चलो आप गुप्त स्थान पर करें, चुप रहें तो अलग बात है। आप लगातार यहाँ सोशल मीडिया पर अपना बयान दे रही हैं, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी सुरक्षा पर भी उठने वाला सवाल भी है। आज ये महिला आई है, हो सकता है कि इस महिला के पीछे कोई और बड़ा मकसद हो, या इसके साथ जो ये आई है, इसके साथ आने वाला कोई और भी हो, वो देश में छुपा हुआ हो। उसे लग रहा हो कि जिस तरह महिला बात कर रही है तो पूरा देश महिला की बातों में उलझे, इसके इंट्रोडक्शन में उलझे, इसका जो तमाशा चल रहा है इसमें, और वो अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाए। भाई पूरे देश की मीडिया का एक महिला के पर ध्यान है इस समय, और हो सकता है इसके साथ में कोई गलत मानसिकता के कोई आईएसआई द्वारा कोई आतंकवादी भेज दिए गए उसके साथ में, और ये कहा गया हो कि आप पूरे देश को मीडिया में उलझाओ, प्रेम के उसमें उलझाओ, पूरा मीडिया का ध्यान वहां रहेगा, पूरे देश का ध्यान वहां रहेगा, सुरक्षा एजेंसी का ध्यान यहाँ रहेगा, और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। तो ये तो एकदम हमें लग रहा है कि देश के लिए और देश की सुरक्षा के लिए वास्तव में हमें तो, जो जहां तक हमारा मानना है कि खतरा है, और इस महिला को सामने नहीं आना चाहिए, और इसके बारे में पूरी पड़ताल कर लेनी चाहिए। अब तक नहीं की तो अब जरूर कर लेनी चाहिए, और जब तक पड़ताल ना हो, पड़ताल भी की जाए और ये सामने ना आए। इसके अलावा ये भी पूछा जाए, हो सकता है, हमें लगता है कि ये कोई साजिश है, जिस तरह पूरे देश को गुरगुड़ी डंबुक में घुमा रही है, सब लोग इसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबका ध्यान इस तरफ है। सीमा हैदर की मोहब्बत को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं। इस मोहब्बत के पीछे की जो दास्तान है, या जो जो मनसूबा है, वो क्या हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है। तो देश हित में राजेश जी, एक सवाल जानना चाहती हूँ मैं। आपको याद होगा पिछले दिनों डीआरडीओ के लैब के डायरेक्टर जो हैं, वो एक हनी ट्रैप में फंसते हैं। जी जी। और उनकी अभी पिछले हफ्ते ही चार्जशीट दाखिल हुई है, जिसके आधार पे ये पता चला कि इनके बारे में, यानी कि वो जो डीआरडीओ के साइंटिस्ट थे, प्रदीप कुर्लकर नाम है उनका, उनके बारे में पहले सारी जानकारी जुटाई गई। उसके बाद उनको सोशल मीडिया के जरिए उनसे कांटेक्ट करती है कोई भी एक लड़की, ठीक है। और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि मैं फंस चुका हूँ, वो अपना उसका फोन ब्लॉक कर देते हैं। तो वो लड़की उन्हीं के किसी जानने वाले को फिर से फोन करती है कि उन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। तो ये पूरी जानकारी कोई ना कोई वहां दे रहा है, जहां ये सारी हनी ट्रैप वाली जो जहरीली हसीनाएं तैयार हो रही हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कोई उसी का हिस्सा हो सकता है? मुझे बिल्कुल लग रहा है, मुझे इसलिए लग रहा है कि अगर वास्तव में रियल में मोहब्बत होती तो आपको सीधे हिंदुस्तान आना चाहिए।
आपको एम्बेसी को बताना चाहिए था कि भाई मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं उससे मिलूंगी, जाऊंगी। ये कैसी मोहब्बत है? आपको पता है कि आप किसी भी मुल्क में चले जाओगी और चोरी छुपे जाओगी, तो क्या आपको वहां की जो फोर्स है वो आपको पकड़ेगी नहीं, आपसे पूछताछ नहीं करेगी? ये तो बहुत हैरत की बात है, हमें सोचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है आईएसआई की, क्योंकि हम सब लोग इसको इसको सीमा हैदर को पढ़ रहे हैं और पढ़ के लगातार इसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसकी वीडियो पहुंचा रहे हैं। इसके साथ कौन आया, इसकी मंशा क्या है, इनके क्या मंसूबे हैं और ये किस गैंग के सदस्य है, इसके बारे में तो पड़ताल होनी चाहिए। हो सकता है इसके साथ में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हों नेपाल के रास्ते से जो देश के लिए खतरा पैदा हो। जी। तो इस पे तो एकदम बिल्कुल पूरी पड़ताल। और जिस तरह पूरे दिन सोशल मीडिया पे आईएसआई का चलता रहा, ये कि आईएसआई के टीम के साथ ये बैठे हुए, मुझे तो कम से कम ये विश्वास है कि ऐसी मोहब्बत कोई परवान नहीं चढ़ती। आपको मोहब्बत है तो आप कम से कम कह के आओगी कि हमें देश में जाना है। सीधे आप ऐसे दूसरे देश में जाओगी, फिर वहां से चोरी छिपे आओगी। मुझे तो लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है और इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए। जब पड़ताल में लगे कि हाँ ये सही है, तो जिस लड़के से इसकी शादी हुई है उसके पास भेज देना चाहिए। और क्योंकि लड़का बहुत सीधा है, इसे नहीं पता होगा कि ये इसके पीछे साजिश क्या हो सकती है। ये जैसे ये बोल रही है, ये लड़का ऐसे बोल रहा है, क्योंकि इस लड़के को भी बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हो रही है। तो ये अलग बात है कि चलो प्रेम का मामला है, पर सच्चा प्रेम ऐसा नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम होगा तो वो सच्चाई की तरफ चलेगा, सच्चाई के साथ में हम लोग कहीं भी जाएंगे।